चिलर का कनेक्शन बता रहे हैं कि जो आरओ का चिलर होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा होता है। ऐसे तो आरओ का चिलर में बहुत सारे कंपोनेंट लगता है, लेकिन पानी को ठंडा करने वाला जो है उसमें जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग लगता है उसमें उसके इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग डिवाइसेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये कंप्रेसर है जो आउटडोर में लगा रहता है और कंडक्टर भी आउटडोर में ही लगा रहता है इसमें सप्लाई के लिए। कंडेंसिंग फैन भी लगा होता है इसमें जो हवा को सर्कुलेट कराता है, जिससे उष्मा का स्थानांतरण होता रहता है और रेफ्रिजरेंट कंडेंसर को लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सब जीरो है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से प्रोग्राम सेट कर सकते हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर जो है पानी का आ जाए तो ये डिस्कनेक्ट कर दे कंप्रेसर मोटर को। ठीक है, यहाँ पर जो है ये नंबर है 1 2, ये जो है प्रोब लगाया गया जो टेम्परेचर सेंसिटिव को टेम्परेचर को सेंस करता है। पानी के वाटर टेम्परेचर सेंस कर सकता है या किसी का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी सेंस करता है। ठीक है, और यहां से जो है इसको 3 और 5 नंबर होता है और ये क्या होता है कि 7 नंबर होता है और ये 8 नंबर होता है। तो ये 7 पर कॉमन लिखा रहता है, 8 पर NO लिखा रहता है। ठीक है, और एक कनेक्टर हो गया कंडक्टर जो मैग्नेटिक कॉइल यहाँ है, ये सीधे डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई चला जाएगा और ये जो है फिर सप्लाई के लिए कनेक्ट करेगा और डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल सप्लाई कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर भी लगा हुआ है क्या चीज, ये फ्लूट वाल्व है जो पानी के लेवल बढ़ने और घटने से क्या होता है ऊपर नीचे करता है और सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसका प्रयोग जो है क्या होता है वाटर टैंक में पानी का लेवल कम हो जाने पर ये डिस्कनेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, एक और भी आता है जो पानी का लेवल ज्यादा होता है टैंक में तो डिस्कनेक्ट करता है। तो डिस्कनेक्ट किसको करता है, तो जो पंप आता है पानी भरता है टैंक में उसको डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले न्यूट्रल सप्लाई देखिए यहाँ से, ये यहाँ से गया है तो ये कनेक्टर में गया है कंडक्टर के पॉइंट पर और यहाँ से सीधे डायरेक्ट जो है यहाँ से सीधे न्यूट्रल सप्लाई इसके कंप्रेसर में चला गया है और यहीं से न्यूट्रल सप्लाई देखिए यहाँ से सीधे ये आ गया है 3 पर। फिर यहीं से न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर आया है, ये फ्लोट जो बल्ब है फ्लोट बल्ब, ये भी एक प्रकार की स्विच है और यहाँ से निकलकर न्यूट्रल सप्लाई ये मैग्नेटिक कॉइल पर आ गया है। ठीक है, ये मैग्नेटिक कॉइल पर आ गया है जो कंडक्टर है। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कंडक्टर किस तरह से काम करता है उसके बारे में। यहाँ आ गया है और फेज सप्लाई देखिए कहाँ जा रहा है। फेज सप्लाई जो है यहाँ से सीधे ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ से चला गया है इस कंटेक्ट पॉइंट पर और कनेक्टर में ये जो कंडक्टर है इसमें चला गया है और यहाँ से यही फेज सप्लाई डायरेक्ट जो है ये 5 पर गया है। अब 5 से ही 7 को क्या किया गया है, कनेक्ट करा दिया गया। देखिए तार के द्वारा कनेक्ट करा दिया गया है और यहाँ से ये रिले के माध्यम से NO से सप्लाई निकलकर ये चला गया है यहाँ से इस मैग्नेटिक कॉइल के दूसरे लीड पर। देख रहे हैं ना, ये जो मैग्नेटिक कॉइल है एक पहला लीड है न्यूट्रल सप्लाई दिया गया है, यहाँ पर फेज सप्लाई दिया गया है और यहाँ से आउट होकर फेज सप्लाई चला जाएगा कंप्रेसर मोटर में। अब जब यहाँ से जब स्विच ऑन करेगा ये टेम्परेचर सेंस करेगा, इसको ऑन करेगा तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सप्लाई इसमें जाएगा और यहाँ से सप्लाई जाकर इससे कनेक्ट करेगा, जिससे पहले से न्यूट्रल सप्लाई से मिला हुआ है और ये मैग्नेटाइज होगा तो खींच लेगा और जब खींचेगा तो ये कंडक्टर जो है यानी कंटेक्ट पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई चला जाएगा कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर जो है मोटर ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर काम करने लगेगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा जब डाउन होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये रिले को यहाँ से डिस्कनेक्ट करा देगा। जब ये डिस्कनेक्ट करा देगा तो यहाँ से सप्लाई जो जा रहा था फिर सप्लाई इसको मिल रहा था तो ये क्या करेगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाने से इसका मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ उठकर ये छोड़ देगा और ये ऊपर उठ जाएगा, जिससे सप्लाई यहाँ से यहाँ जाना बंद हो जाएगा और कंप्रेसर भी ऑफ हो जाएगा। और जब कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा तो फिर कूलिंग होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि फ्लोट वाल्व लगाया गया है जो वाटर लेवल कम होगा पानी के टैंक के अंदर का, तो उस कंडीशन में ये भी क्या करेगा कि ऑफ कर देगा पावर सप्लाई को, तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ मिलना बंद हो जाएगा। तो ये अगर फेज सप्लाई मिल भी रहा होगा
तो इस समय क्या होगा कि ये ऑफ हो जाएगा, तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कंप्रेसर बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी वाटर टैंक में उसका लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे प्रेशर एयर कंडीशनिंग चलता रहेगा और जो प्रोब लगा हुआ उसके अंदर टैंक में रहेगा, तो क्या होगा कि कूलिंग नहीं होगा। कूलिंग तो करेगा लेकिन पानी ठंडा नहीं होगा, तो पानी नहीं रहेगा, तो हमारा विद्युत खर्च बेकार में होगा। तो इसलिए इसको लगा दिया गया है कि पानी का लेवल टैंक का कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यह क्या करेगा कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, तो कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा और हमारा कंप्रेसर भी फालतू विद्युत खर्च नहीं करेगा। ठीक है, और जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा, लेवल बढ़ेगा तो ये ऑन कर देगा और फिर कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, फिर काम करने लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। देखिए यहाँ पर सब कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। ये है सब जीरो, ठीक है, इसका मॉडल जो है SZ7569T, ठीक है, और ये कंडक्टर है और ये कंप्रेसर हो गया। ये जो है फ्लूइड वाल्व हो गया, ठीक है, जो टैंक के अंदर पानी का लेवल कम होने पर क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखिए ये दो तार हम पावर सप्लाई के लिए लगाए हैं, देख रहे हैं ना, ये दो तार पावर सप्लाई के लिए है। तो एक पावर सप्लाई हमारा यहाँ से क्या हो गया कि मान लीजिए इसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं, तो यहाँ से जो है ये ब्लैक वाला तार दिखाई दे रहा है इसका, तो ये ब्लैक वाला तार से हम क्या करते हैं, इसे कनेक्ट कर दिए हैं। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ आया, ध्यान दीजिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए, यहाँ न्यूट्रल सप्लाई आया और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई जो है यहाँ से चला गया इस कंडक्टर के पॉइंट पर, ठीक है, और यहाँ से सीधे जो है डायरेक्ट चला गया है ये कहाँ पर, कंप्रेसर में, ठीक है। और यहाँ से जो है फिर इस कांटेक्ट पॉइंट से मैंने कि इसी से न्यूट्रल सप्लाई ये आ गया है। यहाँ पर देखिए रिले के नंबर यानी कि सब जीरो के 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है, 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर पर आ गया है। देखिए ये रेड वाला तार ये आकर यहाँ आ गया है, ठीक है। तार की कमी होने की वजह से इसमें कलर कोड नहीं लगाए हैं, रेड कलर का लगा दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो न्यूट्रल सप्लाई हमारा कहाँ कहाँ चला गया, तो एक सब जीरो में गया, यहाँ से एक चला गया जो है इस कंडक्टर में, और कंडक्टर से होकर चला गया कंप्रेसर में, और यहाँ से रिले ये जो चला गया फ्लोट वाल्व में, और फ्लोट वाल्व से न्यूट्रल सप्लाई जो आउट होगा, ये न्यूट्रल सप्लाई फ्लोट वाल्व से आउट हो रहा है, ये चला गया है इस मैग्नेटिक कॉइल में। देखिए मैग्नेटिक कॉइल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ मैग्नेटिक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल में चला गया, ठीक है। यहाँ से कहाँ से, तो इससे आउट होकर, किससे आउट होकर, तो फ्लोट वाल्व से। देखिए फ्लोट वाल्व, ये फ्लोट वाल्व ऐसा है कि जिसमें दोनों के कनेक्शन कर सकते हैं, लो और यानी कि अधिक पानी का लेवल कम होने पर भी डिस्कनेक्ट कर सकता है और अधिक होने पर भी डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन ये हम लगाते हैं किसके लिए, लो होने पर, यानी कि पानी का लेवल कम होने पर ये डिस्कनेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, इसमें न्यूट्रल सप्लाई दे दिया और यहीं से सब आउट करा कर हमने इसको दे दिया, ताकि ये जब ऑफ होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, और जब ये ऑन होगा तो ये ऑन कर देगा, जिससे कनेक्ट पॉइंट कनेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन समाप्त हो गया। फेज सप्लाई जो हमारा ये है, तो यहाँ से देखिए ये जो चला गया है यहाँ पर 5 नंबर पर, यहाँ देखिए 5 नंबर पर सप्लाई दिया गया ना, देखिए दिखाई दे रहा है 5 नंबर, 3 पर तो न्यूट्रल हो गया, 5 नंबर यहाँ हो गया, और 5 से ही यहाँ पर 5 पे दिए हैं, और ये है 6, ठीक है। 5 पे तो कामन, ये कामन दिखाई दे रहा है, देखिए कामन दिखाई दे रहा है। इस कामन को हमने क्या किया है कि इस 5 से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर लंबा तारीख हो गया ये यहाँ पर, और इसको लेकर यहीं पे जोड़ दिए हैं 5 से, ठीक है। और 5 पर ही जो सप्लाई जा रहा है उसी सप्लाई से हमने क्या किया, इस यानी कि दूसरे जो नंबर का जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पर हमने कनेक्ट करा दिया, और यहाँ से डायरेक्टली जो है हमने क्या किया, इसको कंप्रेसर को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो NO लिखा हुआ है सब जीरो में NO, तो NO से सप्लाई आउट होकर ये चला गया इस मैग्नेटिक कॉइल पर, इसके मैग्नेटिक कॉइल पर एक इधर से न्यूट्रल पहले से मिला हुआ है, यहाँ फेस मिल जाएगा, और यहाँ से जो है ये प्रोब है जो टेम्परेचर को सेंस करेगा,
वो हमने क्या किया है, 1 और 2 नंबर पर लगा दिया है। देखिए 1 और 2 नंबर पर, यहाँ 1 और 2 नंबर पर ये प्रोब लगा दिया गया है टेम्परेचर सेंस करने वाला। इसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, टैंक के अंदर। ये भी टैंक के अंदर रहेगा, ठीक है। ये फ्लोट वाल्व है, ऐसे जो है अप डाउन करने पर ये ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई देकर ऑन करके दिखाते हैं आपको। सप्लाई दीजिए, हो गया। लेकिन ये अभी ऑन नहीं होगा, 3 मिनट के बाद जो है सप्लाई इसको ऑन करेगा, क्योंकि इसमें टाइम डिले लगा हुआ रहता है। क्योंकि अभी तुरंत ऑन हो जाए फिर तुरंत ऑफ हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर तुरंत ऑन हो जाए, तो उस कंडीशन के अवस्था में क्या होगा कि कंप्रेसर मोटर के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा और ओवरलोड ट्रिप कर जाएगा। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि टाइम डिले लगा दिया गया है कि ऑन हो जाए, तुरंत ऑफ हो गया फिर तुरंत ऑन होगा, तो उस कंडीशन में ऑन नहीं करेगा। कम से कम 3 मिनट इसको रोक कर रखेगा, 3 मिनट के बाद ही इसको ऑन करेगा, ठीक है। तो 3 मिनट जैसे ही हो जाएगा ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर चलने लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे ऑन होता है। ये ऑन हो गया, ठीक है। ऑन होने के बाद से जो है ये काम करता रहेगा। अब देखिए मान लीजिए कि यहीं पर जो है पानी का लेवल कम हो गया, ठीक है। तो ये अब इसको उठा देते हैं, ऑफ हो गया, कंप्रेसर ऑफ हो गया। फिर इसको जब हम क्या करेंगे कि नीचे करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, इस तरह से कार्य करता है, ठीक है।